Welcome back, everybody. In this session, we are going to continue the chapter The Happy Prince. तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड करा था. So now I am starting it from here. The young man had his head buried in his hands. तो जो वो स्वेलो होती है वो क्या करती है, वो प्रिंस की आईज में जो उसके सफायर्स लगी हुई होती हैं, जो स्टोन लगा हुआ होता है सॉरी, उस स्टोन को वो निकालता है स्वेलो, और वो मैन के गैरेट की तरफ चला जाता है. गैरेट मीन्स जो छोटे से रूम में जो वो मैन रह रहा होता है. अब नेक्स्ट क्या होता है, द यंग मैन हैड हिज हेड बरिड इन हिज हैंड्स. तो वो जो यंग मैन है वो अपना सर ऐसे झुकाकर टेबल पे लेटा हुआ होता है ना, सर हेड डाउन करके होता है. तो उसने अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे हुए होते हैं. तो इस वजह से ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. तो इस वजह से वो आवाज़ नहीं सुन पाता, जो विंग्स के आवाज़ होती है ना, उड़ने की जो आवाज़ होती है वो नहीं सुन पाता स्वेलो की. When he looked up, लेकिन जब वो ऊपर सर उठाकर देखता है, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. तो फिर वो क्या देखता है कि बहुत सुंदर से सफ़ायर, जो वो जेमस्टोन होता है, वो जो सफ़ायर है वो बहुत सुंदर सा रखा हुआ होता है उन वियोलेट्स के ऊपर. अभी जो सफ़ायर है बहुत ज़्यादा कीमती है. द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अगले दिन जो स्वेलो है वो हार्बर तक आ जाती है. हार्बर क्या होता है, जहाँ पे सारी शिप्स वगैरह होती हैं उस साइड. तो वहाँ पे आती है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट ही क्राइड. और वो वहाँ पे उस किनारे पे आकर बोलता है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नो बडी माइंडेड. लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता. माइंडेड का मतलब होता है पेड अटेंशन, मतलब कोई भी उसकी बात पे अटेंशन नहीं देता, कोई उसकी बात पे ध्यान नहीं देता. When the moon rose, उसके बाद फिर चांद निकलता है. He flew back to the happy prince. वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आता है और कहता है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय. ही क्राइड. तो वो कहता है मैं तुम्हारे पास तुम्हें बाय कहने के लिए आया हूँ, तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ एक दिन और नहीं रह सकती. इट्स विंटर आंसर्ड द स्वेलो. स्वेलो कहता है कि अब ठंड आ गई है. एंड द चिल स्नो विल सून बी हेयर. और अब ठंडी जमाने वाली बर्फ, ठंडी बर्फ अब कुछ ही टाइम में यहाँ होगी. इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज. और वो कहता है कि इजिप्ट में तो बिल्कुल सूरज निकला हुआ होगा, ग्रीन पाम ट्रीज पे सनलाइट होगी. और जो क्रोकोडाइल्स होंगे वो मड के ऊपर, जो क्रोकोडाइल्स होंगे वो मड के ऊपर ऐसे लेटे हुए होंगे लेजिली, आलस में. तो उन सब के बारे में बोलता है कि इजिप्ट में तो ये सब होगा, यहाँ तो ठंड आने वाली है. तो वो कहता है डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू. वो कहता है डियर प्रिंस मुझे तुम्हें छोड़ना ही होगा. बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा. नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटिफुल ज्वेल्स. वो कहता है कि अगले स्प्रिंग सीजन में मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सी ज्वेल्स लाऊंगा. इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे. उनकी जगह जो तुमने दे दी है, मतलब अपनी आईज की एक सफ़ायर दी थी एक आई की तो सफ़ायर दी थी, और एक अपने स्वॉर्ड में से वो जेम निकाल कर दिया था. तो वो उन दोनों की जगह मैं तुम्हारे लिए ज्वेल्स लाऊंगा. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटिल गर्ल. तो वो कहता है कि वहाँ पे इन द स्क्वायर एक छोटी सी गर्ल है, लड़की है जो वहाँ पे खड़ी हुई है. कौन है, मैच गर्ल. मतलब वो मैच स्टिक्स बेचती थी, सेलिंग मैचेस. और वो क्या बेच रही है, मैच स्टिक्स बेच रही है, मैचेस बेच रही है. हर मैचेस हैव फॉलन इन द गटर. और वो कहता है कि जो उसकी मैचेस हैं वो किसके अंदर गिर गई हैं, गटर के अंदर गिर चुकी है. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वो सब खराब हो चुकी है, क्योंकि जब मैचेस गीली हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगी. हर फादर विल स्कॉल्ड हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. तो वो कहता है कि उसके पापा उसको बहुत डांटेंगे अगर वो घर पे कुछ भी नहीं लेकर जाएगी. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो भी रही है. प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. और वो कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है जो मेरी दूसरी आई है ना, मेरी दूसरी आई में भी जो सफ़ायर लगी हुई है उसको निकालो और वो उसको दे आओ.
एंड हर फादर विल नॉट स्कॉल्ड हर, और उसके बाद फिर उसके फादर उसको नहीं डांटेंगे. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? इट्स विंटर. जस्ट अ सेकेंड. तो फिर वो हैप्पी प्रिंस उसको सब बता देता है. तो यहाँ से आई विल स्टे विद यू 1 नाइट लॉन्गर. तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, एक रात और रुकूंगा. सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी आई नहीं निकालूंगा. यू वुड बी कम्प्लीटली ब्लाइंड देन. तो वो कहता है कि फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे, क्योंकि एक आई की तो वो दे ही चुका है सफायर निकाल के, दूसरी आई की भी दे देगा, तो फिर वो देखेगा कहाँ से हैप्पी प्रिंस. तो फिर से स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस फिर से कहता है डू एज आई कमांड, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई. तो वो प्रिंस की दूसरी आई भी निकाल लेता है. एंड फ्लू डाउन विद इट, और फिर उसके साथ नीचे आ जाता है, क्योंकि वो जो लिटिल गर्ल है वो नीचे की साइड है ना, तो फिर वो नीचे उड़ता हुआ आ जाता है. ही स्यूप्ड पास द मैच गर्ल. एकदम से नीचे आता है उस मैच गर्ल के पास. ही ड्रूप्ड द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड. और ऊपर से वो ज्वेल गिर देता है उसके हाथ पे, हथेली पर गिर देता है ज्वेल को. एंड शी रैन होम लाफिंग, और वो हंसते हंसते घर चली जाती है. देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस. उसके बाद फिर से स्वेलो प्रिंस के पास आता है. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज. तो फिर वो जो स्वेलो है वो स्वेलो कहता है कि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो, अब तुम देख नहीं सकते, तो इसलिए मैं हमेशा अब तुम्हारे पास ही रहूँगा. ऑल ऑफ द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर. अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा होता है. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. और उसको सारी कहानियाँ बताता है, सारी स्टोरीज बताता है जो उसने अलग अलग जगह पे देखी है, क्योंकि स्वेलो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, तो वो सारी अपनी अलग अलग जगह की कहानियाँ बताता है. उसके बाद डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है डियर लिटिल स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स. तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया. बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वुमेन. और वो कहता है लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या चीज़ है किसी मैन और वुमेन की सफरिंग के, वो कैसे सफ़र करते हैं, वो कैसे परेशान है, उससे भी बढ़कर ये बातें हैं. फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी के ऊपर उड़ते हुए जाओ लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर. और बताना कि तुमने वहाँ क्या देखा, मतलब पूरी सिटी का मेरे ऊपर से घूम के चक्कर लगाओ और देखो जगह जगह क्या हो रहा है. सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी. तो फिर जो स्वेलो होती है वो उस सिटी, उस बड़ी सी सिटी के चारों ओर चक्कर लगाती है. एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस. तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो अपने घर में खुशियाँ मना रहे हैं. मैरी का मतलब होता है खुशियाँ मना रहे हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स. और जो बेगर्स हैं वो गेट के बाहर बैठे हैं. अंडर अ ब्रिज, एक ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं, पुल के नीचे बैठे हुए हैं. 2 लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अनदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म. तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ठंड आने वाली है, तो जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे को ऐसे गले लगाकर बैठे हुए हैं एक दूसरे को, जिससे उनको ठंड कम लगे. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन. तो वो और फिर ये सब देखकर जो वो स्वेलो है वो वापस प्रिंस के पास उड़ता हुआ चला जाता है और उसको बताता है कि उसने क्या क्या देखा. आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस. प्रिंस कहता है कि मैं बहुत पूरे गोल्ड से मैं भरा हुआ हूँ. यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ. तो तुम्हें मेरे ऊपर से एक एक लीफ लगी हुई थी ना उसके ऊपर गोल्ड की, वो कहता है मेरे ऊपर से एक एक लीफ निकाल के ले जाओ एंड गिव इट टू माई पुअर. और उस लीफ को किसको दे दो, जो वहाँ पे जो पुअर लोग हैं, जो मेरे वहाँ पे गरीब लोग हैं, एक एक करके उन सब में बांट दो. लीफ आफ्टर लीफ
ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो गेव टू द पुअर, एक एक लीफ जो स्वेलो होती है वो पुअर लोगों को दे देता है. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और वो जो बच्चों के चेहरे होते हैं वो बिल्कुल रोजियर हो जाते हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह ऐसे चमक जाते हैं. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, और खुशी से वो हंसते हैं, गेम्स खेलते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं सब लोग वो पाकर. Then the snow came, and after the snow had came the frost. तो जब स्नो आती है, स्नो आने के बाद क्या होता है, सब कुछ फ्रॉस्ट होना शुरू होता है, सब कुछ जमना शुरू हो जाता है. अब जो स्वेलो है उसको तो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं है. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर कोई फर्स में आ जाता है. फर्स मतलब जो हम फर वाले हैवी कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, उसमें. एंड द लिटिल बॉयज वोर कैप्स एंड स्केटेड ऑन आइस, और वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैप पहन लेते हैं, आइस पे स्केटिंग करते हैं, बर्फ़ पे स्केट्स करते हैं, सब खुश होते हैं पूरी सिटी में. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन वो बेचारा जो वो स्वेलो बर्ड होता है वो उसको ठंड ठंड लगती ही जाती है, बहुत ठंड हो जाती है. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ता. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन लास्ट में उसको पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है बिकॉज ऑफ कोल्ड. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके अंदर बस इतनी ताकत थी कि वो एक बार और उड़कर प्रिंस के शोल्डर पे आकर बैठ जाए एक बार और. गुड, और वो आता है वहाँ पे, उड़ के बैठता है प्रिंस के शोल्डर पे और कहता है गुड बाय डियर प्रिंस. ही मर्मर्ड, बहुत धीरे से धीमी सी आवाज में वो उसको कहता है गुड बाय प्रिंस. तो प्रिंस कहता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट. तो वो कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो फाइनली. लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग. तो स्वेलो कहता है कि ये इजिप्ट नहीं है जो मैं जहाँ जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. वो कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ. हाउस ऑफ डेथ मतलब मैं अब मरने जा रहा हूँ, मतलब उसकी जो हालत हो रही होती है बिल्कुल मरने वाली होती है, तो वो इसलिए उसको ये बात बोलता है. एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डेड एट हिज फीट, और वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और हैप्पी प्रिंस के फीट पे, उसके पैरों पे आकर गिर जाता है और मर जाता है. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. और उसी वक्त एकदम से क्या होता है, एकदम से क्रैक आता है स्टैचू के अंदर. वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है उसमें एकदम से क्रैक आता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. वो आवाज़ किस चीज़ की होती है, वो आवाज़ क्या होती है, जो हर्ट है ना अंदर, जो लेडन हर्ट बना हुआ है, जो मेटल का हर्ट बना हुआ था, प्रिंस का पत्थर का जो दिल था, वो दिल दो हिस्सों में टूट जाता है दुख की वजह से. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो विद द टाउन काउंसलर्स. तो अगले दिन ही जो मेयर होता है वो घूम रहा होता है अपने काउंसलर्स के साथ टाउन में. एज ही पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, जैसे ही वो कॉलम के पास आता है और देखता है स्टैचू की तरफ और कहता है हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स. वो कहता है कि हैप्पी प्रिंस कितना बुरा, कितनी बुरी हालत हो रही है इसकी. शैबी मीन्स बहुत बुरी हालत में, कितना बुरा सा लग रहा है. ही सेड एंड देयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और उसके पैरों पे एक मरी हुई चिड़िया है, एक बर्ड गिरी हुई है मरी हुई. कॉन्टिन्यूड द मेयर, मेयर ये सब बोलता है. We must really issue a proclamation that birds are not allowed to be dead here. तो वो कहता है कि हमें एक प्रोक्लेमेशन इशू कर देना चाहिए. प्रोक्लेमेशन का मीनिंग होता है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि बर्ड्स को अलाउ नहीं है यहाँ पे ऐसे आके मरना स्टैचू के नीचे. सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो फिर वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतारते हैं. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और वो जो पूरा मेटल का बना होता है तो उसको पूरा मेल्ट कर देते हैं निकाल कर. एंड द मेल्ट का मतलब होता है बिल्कुल पिघला देते हैं. एंड द मेयर हेल्ड अ मीटिंग टू डिसाइड व्हाट वाज टू बी डन विद द मेटल. और वो जो मेयर होता है वो एक मीटिंग रखता है ये डिसाइड करने के लिए अब इस मेटल का क्या करना है जो मेटल पिघलाया है.
What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer होता है जो हेड है, जो ये फाउंड्री है जो जगह है यहाँ का हेड बोलता है कितनी अजीब बात है। और फाउंड्री क्या, कौन सी जगह किसे कहते हैं? फाउंड्री का मतलब होता है फैक्ट्री वेयर मेटल इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अदर ऑब्जेक्ट्स। फाउंड्री उस फैक्ट्री को कहा जाता है जहाँ पे मेटल की चीज़ों को पिघलाया जाता है और उससे फिर दूसरी चीज़ें बनाई जाती है। तो वो देख के कहता है, जो जो मेटल वगैरह पिघला रहे होते हैं उनका जो हेड होता है वो देख के कहता है कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेंस। वो कहता है कि ये जो ब्रोकन लेड हर्ट है ना, जो स्टैचू जो हैप्पी प्रिंस का था, ये नहीं मेल्ट होगा। सो दे थ्रू इट इन ऑन अ डस्ट हीप। तो फिर वो उसको कहाँ फेंक देते हैं? डस्ट हीप में फेंक देते हैं। डस्ट हीप मतलब होता है जहाँ पे बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बना हुआ है। वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और उस ढेर में कौन होती है गिरी हुई? वो जो डेड स्वेलो है, जो वो मरी हुई जो वो स्वेलो था, वो भी वहीं पे ही पड़ा होता है। तो उसी के ही पास उस हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ जो ब्रोकन हर्ट था वो भी फेंक देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो गॉड जो भगवान जी होते हैं वो अपने एंजल्स को कहते हैं, अपने फरिश्तों को कहते हैं, वो कहते हैं कि इस सिटी में से सबसे प्रीशियस दो चीज़ें लेकर आओ मेरे लिए, सबसे जो प्रीशियस है, सबसे खास है, सबसे कीमती है जो। तो जो अपने एंजल से वो कहता है, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड। और जो एंजल होता है वो वही टूटा हुआ लेडन का हर्ट उठा के लाता है और वो मरा हुआ जो वो स्वेलो था उसको उठा के ले आते हैं। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। गॉड कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ चूज़ करी है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर। तो जो गॉड होते हैं वो कहते हैं मेरा जो गार्डन है, पैराडाइज का मतलब जो मेरे स्वर्ग का जो बगीचा है, जो गार्डन है, वहाँ पे ये छोटी सी ये जो बर्ड है ये हमेशा गाना गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड। और जो मेरी सिटी है जो बिल्कुल सोने की बनी हुई है, उस सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है शेल प्रेज मी। उस सिटी में जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा वहाँ पे रहेगा और मेरे को प्रेज करेगा। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू एन्जॉयड इट। And here is the writer of this story. Let's read about him. Oscar Wilde 1854 to 1900 was born in Dublin. ये डबलिन में born हुए थे। He learned French and German at an early age. काफ़ी छोटी सी उम्र में इन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज सीखी थी। When he was tutored at home, he gave lectures, worked as journalist। मतलब जब उनको घर में मतलब पढ़ाया गया उस उम्र में ही उन्होंने फ्रेंच और जर्मन सीख ली थी, छोटी सी उम्र में ही। और वो लेक्चर्स देते थे, वर्कड एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे भी काम करते थे, एंड ऑल्सो रोट पोएम्स। काफ़ी सारी इन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, ऐसे, स्टोरीज, प्लेज लिखे हैं। हिज 3 कलेक्शंस ऑफ फेरी टेल्स। उनकी 3 कलेक्शंस भी हैं फेरी टेल्स की। कौन कौन सी? विच इंक्लूड स्टोरीज लाइक द सेल्फिश जायंट, द नाइटेंगल एंड द रोज, आर स्टिल पॉपुलर विथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। जो आज भी बहुत पॉपुलर है। शायद आपने ये सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी तो फिर आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ लोगे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड इट। ऑल्सो hit like button and share this video with your friends, and also subscribe this channel for more videos. Till then, take care and bye bye.